6 अगस्त को एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक एनोला गे ने जापान के हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद एक दूसरा बम नागासाकी पर गिरा। ये युद्ध के कार्य इतिहास में नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग है। बमबारी ने तुरंत ही हजारों लोगों की जान ले ली। उन्होंने एक ऐसी पीड़ा और भय की विरासत छोड़ी जो आज तक जारी है। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी युद्ध की विनाशकारी शक्ति की एक स्पष्ट याद दिलाती है। वे संघर्ष की भयानक मानव लागत को भी उजागर करते हैं। अगस्त 1945 की घटनाओं को सभी देशों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। हमें ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए शांति और समझ के लिए प्रयास करना चाहिए। दुनिया ने तबाही की खबर फैलते ही भयावहता में देखा। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने परमाणु युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जो परमाणु विनाश के निरंतर खतरे से परिभाषित होता है। हिरोशिमा और नागासाकी की याद हमें एक परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। यह एक जिम्मेदारी है जो हम सभी साझा करते हैं। हमें अतीत से सीखना चाहिए और सभी के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए काम करना चाहिए। जापान पर परमाणु बमों का उपयोग करने का निर्णय एक लंबे और खूनी संघर्ष का परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध ने 6 वर्षों तक यूरोप और प्रशांत को तबाह कर दिया था। लाखों लोग मारे गए थे और पूरे शहर खंडहर में बदल गए थे। 1945 तक जापान तेजी से अलग थलग पड़ गया था। इसकी सैन्य ताकतें पीछे हट रही थीं, लेकिन देश के नेता अभी भी अडिग थे। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के तहत एक कठिन विकल्प का सामना कर रहा था। जापान पर आक्रमण से दोनों पक्षों के लिए भारी हताहत होने की संभावना थी। परमाणु बम का विकास युद्ध को समाप्त करने का एक संभावित तेज, हालांकि अधिक भयानक तरीका पेश कर रहा था। बम का उपयोग करने का निर्णय तब भी विवादास्पद था और आज भी है। कुछ का तर्क है कि यह एक आवश्यक बुराई थी जिसने अंततः जीवन बचाया। अन्य लोग मानते हैं कि एक नैतिक रूप से निंदनीय कार्य था जिसके विनाशकारी दीर्घकालिक परिणाम थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर एनोला गे ने हिरोशिमा पर अपनी घातक सामग्री छोड़ दी। बम, जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था, 15,000 टन TNT की ताकत के साथ विस्फोट हुआ। नीचे का शहर एक अंधेरे प्रकाश की चमक और एक बहरे कर देने वाली गर्जना में गायब हो गया। एक विशाल मशरूम बादल आकाश में उठ गया, बर्बाद शहर पर एक डरावनी छाया डालते हुए। बम के तत्काल प्रभाव विनाशकारी थे। इमारतें समतल हो गईं और मलबे के माध्यम से आग भड़क उठी। हजारों लोग तुरंत मारे गए। उनके शरीर तीव्र गर्मी से वाष्पीकृत हो गए। जो लोग प्रारंभिक विस्फोट से बचे थे, उन्हें एक भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा। कई लोग गंभीर जलन, विकिरण बीमारी और अन्य चोटों से पीड़ित थे। अस्पताल अभिभूत हो गए और चिकित्सा आपूर्ति कम थी। 3 दिन बाद नागासाकी ने एक समान भाग्य का सामना किया। फैट मैन, एक अधिक शक्तिशाली प्लूटोनियम बम, ने शहर के बड़े हिस्से को समतल कर दिया। फिर से हजारों लोग विस्फोट और उसके तत्काल परिणामों में मारे गए। दोनों शहरों पर बमबारी का प्रभाव अकल्पनीय था। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने दुनिया पर एक लंबी छाया डाली। विकिरण के संपर्क के दीर्घकालिक प्रभाव दशकों तक बचे लोगों को परेशान करते रहे। कई लोगों को उनके संपर्क के परिणाम स्वरूप कैंसर और अन्य बीमारियां हो गईं। उस दिन के मनोवैज्ञानिक घाव भी गहरे थे।